प्रभु जी, बहुत सारे लोग जब गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो अक्सर वो गाते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी से कह रहे हैं कि आप हमें श्याम से मिलवा दीजिए। तो क्या ये कहना सिद्धांतिक तौर से ठीक है क्या? देखो, इस विषय में हमारा अपना कोई विचार नहीं है। जो हमारे गुरु जी ने बताया, जो हमारे गोस्वामियों ने बताया, उसी बात को समझना चाहिए। आजकल जगत के लोग कुछ भी शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, गुरु परंपरा में शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करते, इसलिए जो मन में आता है और जो दूसरों से सुन लेते हैं वही सब करते हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है? राधे राधे श्याम मिला दे। गुरु जी कहते हैं पहली बात तो ये बताओ, तुम श्याम को मिल करके करोगे क्या? अरे तुम्हारे अंदर में तो श्याम की कोई सेवा की प्रवृत्ति नहीं है। वो सेवा की प्रवृत्ति कौन सिखाएगा? वो स्वयं राधा जी सिखाएंगी। इसलिए हमको राधा जी की आवश्यकता है। भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, देखो तुम राधा कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे हो, वहाँ राधा कुंड में स्नान करके क्या राधा कुंड तुमसे बात करेंगे? राधा कुंड की क्या महिमा है वो तुमको स्वयं प्रकट होकर के बताएंगे? वो महिमा कौन बताएंगे? वो महिमा बताएंगे रसिक भक्त लोग। इसलिए हमारे सारे गुरुवर्ग ने एक ही प्रार्थना की है कि प्रभु आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे नरक में रखें, चाहे कहीं पर भी रखें, आप मुझे अपने भक्त के घर में एक कुत्ता भी बना दे, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए श्री वृत्रासुर ने भी प्रार्थना की, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन माया आत्मात्म दार्गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। कि हे प्रभु, अगर संसार में भ्रमण करते करते मैं विभिन्न योनियों में भी क्यों न भटकता रहूं, मैं एक ही चीज़ चाहता हूं कि मेरा आपके भक्तों के साथ में सख्य भाव रहे। और उन भक्तों में शिरोमणि है स्वयं श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं, उनकी स्वयं स्वरूप शक्ति हैं। वो कृष्ण की सेवा की शिक्षा देते हैं और उनको छोड़ करके हम श्याम से मिलना चाहते हैं। अरे श्याम से मिल करके क्या करोगे तुम? श्याम की सेवा कैसे करनी है ये कौन बताएगा? ये तो स्वयं राधा जी बताएंगी। और राधा जी को कृष्ण से कम मत समझो। कृष्ण ही स्वयं राधा जी के रूप में हैं। कृष्ण ही स्वयं बलदेव प्रभु के रूप में है। उनके बाईं ओर से राधा जी प्रकट होती हैं, दाईं ओर से बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं। और कृष्ण स्वयं कहते हैं, अरे राधा जी के रूप में मैं ही तो स्वयं हूँ। इसलिए उनकी अवहेलना कर करके तुम श्याम से मिल करके करोगे क्या? उल्टा, जो राधिका दासी यदि होय अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल कान। राधा जी की दासी का जिसको अभिमान हो गया तो कृष्ण तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। कृष्ण तो राधा जी के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। राधा जी की बात छोड़ो, राधा जी की दासियों के चरणों में भी नतमस्तक रहते हैं। इसलिए श्याम से क्यों मिलना चाहते हो? तुम राधा जी के चरणों की दासी बनो। राधा जी के चरणों की दासी बनो तो श्याम तो अपने आप ही दौड़े चले आएंगे। ऐसे इसलिए एक कीर्तन भी प्रसिद्ध है, राधे राधे चलो रटे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो जहाँ पर राधा जी हैं वहाँ तो कृष्ण स्वयं उनको ढूंढते ढूंढते आते हैं। इसलिए हमको राधा जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हम लोग गौड़ी हैं। गौड़ी का मतलब है जो राधा जी के अनुगत्य में रह करके कृष्ण की सेवा करते हैं। राधा कृष्ण दोनों की युगल की सेवा करते हैं। क्योंकि केवल राधा जी की हम सेवा करेंगे तो उससे राधा जी को संतुष्टि नहीं मिलती। राधा जी चाहती है कृष्ण की सेवा और कृष्ण चाहते हैं राधा जी की सेवा। इसलिए हम लोग राधा जी के अनुगत्य में राधा कृष्ण युगल की सेवा प्राप्त करना चाहिए। ये सिद्धांत है।